अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नुमान। आज की वीडियो में हम एक साउंड मिक्सर को देखेंगे। हम देखेंगे साउंड मिक्सर क्या होता है, ये किस तरह काम करता है और इसको किस तरह ऑपरेट किया जाता है। तो आप देख लीजिए, ये साउंड मिक्सर है जिसकी कंपनी का नाम हाई पावर है और इसका मॉडल नंबर PMX-602D-USP और उसके नीचे लिखा आ रहा है स्टीरियो पावर्ड मिक्सर। ये पावर इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि इसके अंदर एम्पलीफायर मौजूद है। अक्सर साउंड मिक्सर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एम्पलीफायर मौजूद नहीं होता, आपको अलग से एम्पलीफायर लगाना पड़ता है, वो सिर्फ प्री ऑडियो देते हैं। लेकिन ये ऐसा साउंड मिक्सर है जिसके अंदर एम्पलीफायर भी मौजूद है। तो ये आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर एम्पलीफायर मौजूद है? अगर मैं इसकी आपको बैक साइड दिखाऊं तो भी आप देखें जी, पावर का बटन है, उसके साथ स्पीकर लगाने की ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप 4 ओम और 200 वाट के 2 स्पीकर लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन है लेकिन अंदर से ये 2 पॉइंट है, यानी कि आप 2 स्पीकर 200 वाट के लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बैक साइड पे दिखाऊं तो ये बैक साइड से साउंड मिक्सर इस तरह का है जिसमें एक तरफ ये जाली है और एक ये बड़ा सा आपको जो स्क्रू नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अगर मैं आपको इसका वज़न चेक कराऊं तो भी आप देखें इसका वज़न जो है 10.3 किलो है, यानी 10 किलो से ऊपर ये साउंड मिक्सर है। ये इतना वजनी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एम्पलीफायर मौजूद है। तो आइए जी शुरू करते हैं। मैं सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि सारे वॉल्यूम किस तरह काम करते हैं और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये 6 चैनल एम्पलीफायर है, यानी कि इसके अंदर हम 6 इनपुट लगा सकते हैं। अब वो 6 आप माइक भी लगा सकते हैं या कोई भी ऐसी लाइन इनकी ऑडियो दे सकते हैं जिसको ये मिक्स करेगा। तो अभी आप देखें जी, ये पूरा पोर्शन है जिसमें ऊपर भी आप देखें जो XLR पोर्ट है उस पर भी 1 से लेके 6 तक लिखा आ रहा है। ये 6 के 6 सेम है बिल्कुल, यानी कि जो एक चैनल काम करेगा उसी तरह बाकी के 5 चैनल भी काम करेंगे। तो मैं आपको एक चैनल का मुकम्मल तौर पे समझा देता हूँ कि ये किस तरह काम करता है, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी किस तरह काम करते हैं। तो आइए जी ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लें जी, इसके अंदर एक XLR पोर्ट है। ये वो पोर्ट होती है जो कि माइक की पोर्ट होती है। तो ये XLR फीमेल पोर्ट है, यहाँ पे हम माइक लगा सकते हैं। XLR के नीचे 6.35 mm का एक जैक है, यहाँ पे भी हम माइक या लाइन इन लगा सकते हैं। लाइन इन यानी कि जिसके अंदर हम प्री ऑडियो दे सकें। उसके बाद ये आए, सबसे पहले जो वेरिएबल जो वॉल्यूम है ये हमारा गेन का है। तो गेन को अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो ये आपकी आवाज़ को कम ज़्यादा करता है। अगर आप माइक लगाते हैं तो आप उस आवाज़ को कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं उसको ये कम ज़्यादा करता है। तो अभी आप देखें तो इसके नीचे भी ये लिखा आ रहा है कि -15 dB से लेके -60 dB तक ये आवाज़ का लेवल बढ़ा देता है। उसके बाद उसके नीचे एक बटन मौजूद है जिस पे PAD लिखा आ रहा है। ये भी आपके गेन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का माइक लगा रहे हैं। कुछ में ये आपको बटन दबाना पड़ता है, कुछ से आपका गेन के वॉल्यूम से ही सब कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद ये जो सब्ज़ रंग के नीचे 3 वॉल्यूम आ रहे हैं, अभी आप देखिए यहाँ पे एक लिखा आ रहा है हाई, मिड और लो। लो जो हमारा वॉल्यूम है ये हमारी आवाज़ को वज़नी करने के लिए, यानी कि बेस या आसान अल्फाज में मोटी आवाज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मिड होता है, मिड के वॉल्यूम से ये आपकी आवाज़ की पिच को बढ़ा देता है। उसके बाद ये हाई का वॉल्यूम है। हाई क्या करता है कि आपकी आवाज़ में जो बरीक टून होती है, यानी कि जो बरीक आवाज़ होती है, यानी कि आपकी आवाज़ को बरीक कर देता है, जिसे हम झनकार वगैरह भी कहते हैं। इस तरह ये 3 वॉल्यूम जो है ये हमारी आवाज़ को मोटा, बरीक और पिच को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी उसके नीचे जो एक सफ़ेद कलर का वॉल्यूम आ रहा है इसमें EFX है। EFX क्या चीज़ है? EFX एक इफेक्ट होता है, ये इसके 2 वॉल्यूम है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद उसके नीचे जी हमारा एक रिवर्ब का वॉल्यूम है REV। ये बेसिकली हमारी इको है। ये जो इफेक्ट का पोर्शन है जिसके ऊपर लिखा आ रहा है सैंड रिपीट, ये पोर्शन हमारी आवाज़ को इको वगैरह में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसके नीचे जो PAN का वॉल्यूम है ये हमारा बेसिकली बैलेंस है। आप जानते हैं कि अक्सर एम्पलीफायर में स्टीरियो साउंड होता है। अगर किसी एक साइड की आवाज़ को आपको कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसके नीचे PFL का बटन है। PFL का मतलब होता है प्री फेडल लेवल। PFL क्या करता है? अक्सर साउंड मिक्सर में ऐसा होता है कि जितनी भी आवाज़ें होती हैं वो सारी उस हेडफोन के अंदर आ रही होती हैं, लेकिन जब आप PFL का बटन दबा देते हैं तो फिर ये क्या करता है कि सिर्फ इस चैनल की आवाज़ ही आपके हेडफोन में सुनाई देगी। यानी कि जैसा कि 6 इनपुट इसके अंदर मौजूद हैं, अगर मैं एक का बटन दबा देता हूँ किसी एक चैनल का तो उस चैनल की आवाज़ ही मेरे हेडफोन में आएगी। तो मैं उस आवाज़ के लेवल को कम, ज़्यादा, मोटा, बारीक कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक चैनल की आवाज़ को सुन के उसको कंट्रोल कर सकता हूँ।
उसके बाद ये लास्ट में हमारा मेन एक वॉल्यूम होता है। ये वही वेरिएबल होता है जो कि हमारे टोटल चैनल को यानी कि सारे पोर्शन की आवाज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जी माइक 2, ये भी सेम उसी तरह काम करता है जैसा कि मैंने माइक 1 का बताया। अब ये माइक 1, 2, 3 अगर आप ये देखें तो ये सारे वेरिएबल सेम होंगे। जो माइक 1 में आ रहा है वही वेरिएबल्स बाकी 5 के अंदर भी आ रहे हैं। उसके बाद आए जी स्पीकर आउट है। एक तो आपको मैंने इस एम्पलीफायर के पीछे दिखाया जहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टीरियो आउट मौजूद है। ये वो आउट है जहाँ पे हम प्री ऑडियो हासिल कर सकते हैं, यानी इसके आगे हम एम्पलीफायर लगाते हैं। तो अभी जो आपको XLR की मेल 2 पोर्ट नज़र आ रही है, यहाँ पे प्री ऑडियो होगी। उसके बाद उसके नीचे भी लेफ्ट राइट में जो 2 आपको 6.35 mm के 2 जैक नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर भी प्री ऑडियो मौजूद है कि हम यहाँ पे अपने जैक लगा के आगे एम्पलीफायर लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें एक रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मौजूद है। जो 2 आपको 2 पिनों पर नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी प्री ऑडियो आती है। हम कोई भी सिस्टम लगा के ही जो टोटल आवाज़ आ रही होती है सब चैनल को, जो यानी कि जो फाइनल आउट आ रही होती है वही आउट यहाँ पे आ रही होती है। हम यहाँ पे कुछ भी डिवाइस लगा के इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इसका वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा करना हो, ये प्लेन के वॉल्यूम है। उसके बाद जी जो मैं बता रहा था कि EFX है जिसमें सेंड और रिटर्न लिखा रहा है, ये 2 वॉल्यूम मौजूद है। ये जो 2 आपको फीमेल जैक नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली इनके वॉल्यूम है। ये क्या करते हैं कि अगर हमें साउंड मिक्सर के साथ कोई और साउंड मिक्सर लगाना पड़ जाए या हमें कोई स्पेशल इफेक्ट की डिवाइस लगानी पड़ जाए तो उसके जैक हम यहाँ पे लगाते हैं। जब हम कोई भी स्पेशल इफेक्ट के डिवाइस लगाते हैं तो उसमें हमेशा 2 जैक मौजूद होते हैं, जिसमें एक सेंड होता है, एक रिटर्न होता है। वो यहाँ पे लगा के हम कोई स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं। अब आइए जो हमारे 6 चैनल मैंने आपको बताया सफ़ेद वॉल्यूम था ये वाला EFX। अब ये क्या करेगा कि उस चैनल के अगर स्पेशल इफेक्ट लेना हो उस वॉल्यूम को आप खोल देंगे तो वो फिर इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इसके साथ जो भी आपकी डिवाइस कनेक्ट होगी तो वो इफेक्ट जो है वो आपके पास आता रहेगा। तो इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर सेंड और रिटर्न के 2 जैक होते हैं जो कि आपको स्पेशल इफेक्ट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपके साउंड मिक्सर का ही माइक काम कर रहा होता है, लेकिन साउंड मिक्सर क्या करता है कि माइक पहले उसको सेंड करता है उस डिवाइस के अंदर, फिर उसी डिवाइस से रिटर्न आपके साउंड मिक्सर में आता है। आपका साउंड मिक्सर फिर उसको एम्पलीफाई कर देता है या फाइनल आउटपुट दे देता है। उसके बाद जी उसके नीचे जो वॉल्यूम आ रहे थे पीले वाले, जो मैंने आपको कहा था इफेक्ट के लिए होते हैं, तो आप देखें जी ये इफेक्ट का पोर्शन है जिस पे लिखा आ रहा है सेंड, रिपीट और पैन। सेंड, रिपीट ये हमारी आवाज़ की इको को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके नीचे जो PN का वेरिएबल है ये हमारा लेफ़्ट राइट के लिए है। बाकी इफेक्ट का एक मास्टर वॉल्यूम भी होता है, वो ये नीचे है पीले रंग का। तो इस वॉल्यूम से हम सारे चैनल्स की इको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी अगर हमें किसी चैनल की इको ना चाहिए हो तो उसका वॉल्यूम हम यहाँ से बंद रखते हैं। और इसमें आप ये देख लें कि जितने भी वॉल्यूम आ रहे हैं सब पीले रंग के हैं, लेकिन जो इफेक्ट के पोर्शन में आपको ऑरेंज रंग के नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इसके वॉल्यूम मैंने चेंज किए हुए हैं इसलिए ऑरेंज है, वरना इसके जो ओरिजिनल है वो ये पीले रंग के होते हैं इफेक्ट वाले पार्ट के। उसके बाद ये इफेक्ट का एक ये पार्ट होता है, ये 2 बटन होते हैं अप एंड डाउन। यहाँ से भी हमारे आवाज़ों की यानी कि जो इको वाली आवाज़ होती है उसके मुख्तलिफ इफेक्ट आते हैं, तो इसको भी हम अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे हेडफोन का जैक मौजूद है। हेडफोन के साथ ही फिर उसका लेवल है, यानी कि हेडफोन लगाते हैं फिर उस हेडफोन की आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ही उसके नीचे MP3 का वॉल्यूम है। MP3 क्या है, जो हम इसके अंदर USB लगाएंगे, कोई भी गाना वगैरह हम प्ले करते हैं उसकी आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए ये वाला वॉल्यूम इस्तेमाल होता है। आइए अब हम इसको ऑन करते हैं तो आप देख लीजिए इस तरह का इसका शू है। इसको मैं सॉकेट में लगाता हूँ, मैंने इसके अंदर USB भी लगा दी है। अब मैं इसका पावर का बटन ऑन करता हूँ। जैसे ही पावर का बटन ऑन होता है इसमें एक पंखा लगा हुआ है, वो पंखा चलना स्टार्ट हो जाता है। और जो USB लगाई है USB के अंदर MP3 डाटा मौजूद है इसलिए उसने प्ले कर दिया हुआ है। तो अब देख लीजिए USB हमारी प्ले है, इसके ऊपर जो साउंड की LEDs हैं वो हमारी ब्लिंक कर रही हैं। अच्छा जी, ये लाल वाले 2 वेरिएबल का नहीं मैंने बताया था, ये 2 वेरिएबल हैं हमारे वॉल्यूम के, यानी कि जो फाइनल आउट स्पीकर की निकल रही होगी। तो ये 2 स्पीकर इसमें इस्तेमाल यानी स्टीरियो साउंड मिक्सर है तो दोनों को हम अलग-अलग कर सकते हैं। अभी आप देखें मैं दोनों को ऊपर करता हूँ तो दोनों की लाइट जो है वो ऊपर ब्लिंक कर रही है। उसके बाद जी ये वो इको के मुख्तलिफ इफेक्ट हैं, ये जब मैं कभी आपको स्पीकर लगाऊंगा फिर बताऊंगा। यहाँ से ये सारे इको के इफेक्ट जो हैं वो तब्दील होते हैं, यानी कि जो इफेक्ट का इसमें पोर्शन है वो पोर्शन इस डिस्प्ले पे काम करता है। तो जो मैंने आपको बताया था कि ये पीले वाले पोर्शन है सारे इफेक्ट के, ये सारे इस डिस्प्ले के साथ काम करते हैं।
बाकी जी इसमें लाइन इन लगाने के लिए 6.35 mm का ये जैक लगाते हैं। तो इस तरह का एक मोनो जैक होता है जो कि हम किसी भी चैनल की लाइन में लगा सकते हैं। ये वो है कि अगर आपने मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हों तो वो आप किसी भी लाइन में लगा सकते हैं। अच्छा, एक ये मोनो पिन होती है, इसी तरह की एक स्टीरियो पिन भी आती है। तो अभी आप देख लीजिए, ये जो नीली वाली है ये स्टीरियो पिन है, इसके अंदर 2 चैनल मौजूद होते हैं। ये जो हमारे हेडफोन वाली पिन है ये बेसिकली स्टीरियो पिन है, क्योंकि स्टीरियो आप जानते हैं कि हेडफोन के 2 स्पीकर होते हैं, इसलिए दोनों की आउटपुट अलग अलग से आ जाती है। तो स्टीरियो पिन यहाँ पे लगेगी। उसके बाद जी ये हमारा ग्राफिक इक्वलाइज़र होते हैं। इक्वलाइज़र क्या होता है? स्पीकर की आवाज़ को मोटा या ब्रीक करने के लिए, यानी कि जिसे हम आसान अल्फाज में बेस और जनकार कहते हैं, उसको कम ज़्यादा करने के लिए इस इक्वलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके स्पीकर किस तरह के हैं, उस लिहाज से फिर हम इसके इक्वलाइज़र से आवाज़ के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया कि ये साउंड मिक्सर क्या होता है, ये किस तरह काम करता है। ये 6 चैनल साउंड मिक्सर है, इसमें ज़्यादा चैनल वाले साउंड मिक्सर भी आते हैं और एक छोटे साउंड मिक्सर पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी देख लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करते रहेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।